students. So again we are with our chapter number 2, exercise 2.2. So the first question of your exercise is find pictorially. Here what you have to do, some fractions are given in the multiplication form, आपको उसका pictorial representation करना है, ठीक है? तो वो बहुत easy है, उसके अंदर कोई difficult task नहीं है. तो what things you have to do is पहले हम इसका solution निकाल लेते हैं. 1/3 of means क्या होता है, multiply होता है, right? इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 3 1 3. सो ऑल ओवर आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. इसका पिक्टोरियली हम बना लेते हैं. therefore it's pictorially हम फर्स्ट इसको देख के बनाएंगे. 1/3 of 3. 1/3 of 3 का मतलब आपको कोई भी ऐसा शेप चुनना है. कोई भी आप शेप चुन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी शेप चुन सकते हैं. सो आई एम गोइंग टू चूज द वेरी सिंपल वन, रेक्टेंगल और स्क्वायर. ओके, सो 1/3 of 3 का मतलब है कि आपको 3 शेप्स बनाने हैं और उसमें से 1/3 पार्ट आपको क्या करना है, शेड करना है. पहले हम इसको देखेंगे. तो हम पहले बनाएंगे कोई भी 3 शेप्स. सो लाइक आई एम टेकिंग हियर रेक्टेंगल. 3 रेक्टेंगल्स बना रहे हैं हम. 1 सेम साइज के बनाएंगे, 2 एंड 3. ठीक है. देन आफ्टर इसके बाद जो आएगा वो उसके आंसर पिक्टोरियली आएगा. ठीक है. देन आफ्टर हमने 3 ये तो बना लिए. अब 1/3 of 3 मतलब हर के हमें कितने पार्ट्स करने हैं. डिनोमिनेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है. तो हर पिक्चर का हम 3 पार्ट्स करने वाले हैं. यार 1 and 2 3, 1 2 3, 1 and 2 3. Now it's written 1/3. This one part shows the 1 out of 3. 1 out of 3 शो कर रहा है, 1/3 शो कर रहा है, 1/3 शो कर रहा है. मींस 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट को हमें टेक अवे करना है, या मींस हमें उसको शेड करना है. तो 1 पार्ट हम शेड कर देते हैं सारे इसमें. 1 out of 3 ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 out of 3 आप पूरा प्रॉपर शेडिंग कर देना. आई एम डूइंग जस्ट लाइक दी. इसका भी 1 out of 3, इसमें से भी 1 out of 3. ठीक है. देन आफ्टर 1 out of 3 इसका आंसर क्या बनेगा. इसका आंसर बनेगा जो आपने सॉल्यूशन किया है. वैसे तो आप पिक्चर्स को देख के भी कर सकते हो कि हमने यहाँ से 1 1 3 हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए. तो ये 3 पार्ट्स क्या बनाएंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, एक पूरा 1 पार्ट बनाएंगे. और बेटर है आप यहाँ से आंसर भी हेल्प लें. आपका आंसर क्या आ रहा है, 1. तो आपको क्या करना है, सेम रेक्टेंगल क्रिएट करना है 1. एंड कितने पार्ट शेडेड हो चुके हैं, यहाँ पे 3 पार्ट शेडेड हो चुके हैं. इसका मतलब इसके आपको तीनों पार्ट्स को क्या कर देना है, शेड कर देना है. ये आपका एक पूरा क्या शो कर रहा है, 3 out of 3. 1 out of 3, 1 out of 3, 1 out of 3 मतलब total 3 out of 3. 3 out of 3 means 3 ones are 3, the full one. So this is the first one. Let's try to do the next one. Next we are having 3/4 of 4. 3/4 of 4 means 4 पिक्चर्स के 3/4 पार्ट को हमको क्या करना है, शेड करना है. तो सबसे पहले हम 4 पिक्चर्स बना लेते हैं. आप 4 पिक्चर्स बना सकते हैं. सो पहले हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका. इनटू 4 एंड 4 से 4 रिड्यूस हो सकता है. आंसर इज 3. मतलब लास्ट में हमारे आंसर में कितने पिक्चर्स बनेंगे, 3 पिक्चर्स बनेंगे. बट बिफोर दैट 3 out of 4 हमें 4 पिक्चर्स बनाने हैं. सो हम टेकिंग अगेन द सिंपल रेक्टेंगल ओनली. आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज़ हमें किसी भी चीज के 4 पार्ट्स करने हैं. कहां से पता चल रहा है 4 पार्ट्स, यहां से पता चल रहा है, आउट ऑफ 4. ठीक है. तो ये फर्स्ट पिक्चर हो गया हमारा स्क्वायर. दिस इज सेकंड पिक्चर. दिस इज थर्ड पिक्चर. कितने बनाने हैं हमें, 4 पिक्चर्स बनाने हैं. 3 और 4 और 4. ठीक है. नाउ इसमें से 3 out of 4 4 पिक्चर में से 3 out of 4 पार्ट आपको शेड करना है. तो 4 पार्ट्स हमने कर दिए. कितने पार्ट शेड करने हैं, 3 पार्ट शेड करने हैं. तो आई थिंक आप कोई भी 3 पार्ट्स सबके शेड कर दीजिए. नाउ द आंसर पिक्चर. आंसर पिक्चर says 3 मतलब हमें ऐसे स्क्वायर कितने बनाने हैं, 3 स्क्वायर्स बनाने हैं. 1 2 प्रॉपर साइज के बनेंगे, सेम साइज के. पार्ट्स कितने हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं. अब हम देखते हैं कि टोटल कितने शेडेड हुए हैं. 1 2 3
12। कितने शेड्स है? 12। तो हमको भी इसमें 12 शेड्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड इनको हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। दिस इज योर पिक्टोरियल ऑफ द सम नंबर सेकंड। इसी तरीके से आप दूसरे की सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। So the next is again find the pictorial. इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है? इस सम में जो प्रीवियस हमने किया है उसमें फ्रैक्शन आउट ऑफ द होल था, ठीक है, बट इसके अंदर क्या है? दोनों ही क्या है? फ्रैक्शन है हमारे पास में। तो पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा जैसे इसमें भी सॉल्व किया था। राइट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 into 3/4। अगर कुछ चीज रिड्यूस होगी तो रिड्यूस कर देंगे, पर रिड्यूस नहीं हो रहा है, सिंपली 1 3s are 3 and 2 4s are 8। आपको सिर्फ और सिर्फ 3/8 पार्ट को शो करना है। 3/8 पार्ट मतलब इसमें फिगर्स कितने बनेंगे? इसमें सिर्फ एक फिगर बनेगा और एक ही फिगर में आपको 3/8 शो करना है। आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, ऐसा फिगर बनाइएगा जिसके अंदर हम टोटल 8 पार्ट्स बना पाए। तो हम टेकिंग दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूं। दिस आर द 4 पार्ट्स एंड दिस आर 8। नाउ 8 पार्ट्स में से कितने करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, इससे मैंने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए हैं। एंड 3 क्या है? हम क्या बनाने वाले हैं? शेडेड पार्ट्स बनाने वाले हैं। सो आउट ऑफ 8 वी हैव टू शेड 3। कोई भी 3 आप इसमें से शेड कर दीजिए। सो दिस इज योर आंसर। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। 1/3 into 1/2 means 1/6 means आपको एक फिगर में 6 पार्ट्स बनाने हैं और उसका 1 पार्ट शेड करना है ओनली इन 1 फिगर। So this 3 and the 6 parts. Out of 1 we have to share. Answer. So in this way you have to do the remaining sums. Let's do the next question number 3. Question number 3. Find the product and reduce to the lowest term. Product find करना है और lowest term में reduce करना है, मतलब तब तक reduce करते जाना है जब तक कि standard form नहीं आ जाता है। So let's do it. This is the sum, one time written as it is, and here you can see 2 and 2 can be reduced by the table of 2. 2 1s are 2, 2 1s are 2. The next step हम fresh लिख देंगे 1/7. And now you can see all are in the standard form, so multiply and answer. So numerator into numerator, 1 1s are 1, and denominator into denominator, 7 1s are 7. This is your lowest term answer. Now in the next sum, 2/4, 2/5, 3/4, 2/5. So 2 1s are 2, 2 2s are 4. हम फ्रेश लिखेंगे एक बार। फ्रेश लिखने के बाद अगर आपको लगता है कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो आप कर देंगे, बट यहाँ पे यू कैन सी ऑल आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 2 से 3 नहीं हो सकता, 3 से 2 नहीं हो सकता, 1 से 5 हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। आप करते जाइए बार-बार, 1 5 का 5 1 5 का 5 1 5 का 5 आता जाएगा। सो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। दिस ऑल आर द प्राइम नंबर्स। 3 2 1 5 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सिंपली मल्टीप्लाई आंसर। 3 1s are 3 and 2 5s are 10. This is in the standard form. Next, 3 से 12 हो सकता है, 3 1s are 3 and 3 4s are 12. 1 into 8, 5/4. Simply multiply, 1 5s are 5. 8 से 4 हो सकता है पर हम करेंगे नहीं, बिकॉज डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर रिड्यूस नहीं होगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। सो 1 5s are 5 and 8 4s are 32. This is the standard form answer. And you have to perform this similarly. जो हमने नहीं किए हैं वो भी इसी तरीके से ही solve होंगे. So let's do the next question. Next question भी same है. Fourth one. The first one is 4 into 2/5. इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 2/5 मींस हमको क्या करना पड़ेगा? 4 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा। 4/1 into 2/5। अगर कुछ रिड्यूस होगा तो उसको रिड्यूस करके लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बट यू कैन सी 4 से 2 नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर प्लेसेस पे है। 5 से 2 नहीं हो रहा है, 4 से 5 नहीं हो रहा है। सो ओनली मल्टीप्लाई आंसर। 4 2s are 8 and 5 1s are 5. Find the product and reduce it to the lowest term if required. So this is the lowest term answer. बाकी
तो दिस इज 5 वन जा 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में बिकॉज टू भी रिड्यूस नहीं हो रहा है एंड 5/7 इज द आंसर. So similarly you have to solve the next one. I'm going to do the question number 5 again. तो question number 5 is said but क्या हो रहा है इसमें the way of sums आप देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं बाकी similar process से हमको solve करने के लिए. Question number 5 sum number first. The first one is 1/2 into 2 is to 2/7. तो 1/2 ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम क्या बना देते हैं सिंपल इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या करेंगे डिनोमिनेटर से होल नंबर का मल्टीप्लाई आंसर को न्यूमरेटर से प्लस कर देंगे. 7 2 is 14 14 plus 2 16 and then denominator will be 6. ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है क्या करना है डिनोमिनेटर से होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को प्लस करना है. ठीक है एंड डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा. सो 1/2 into अगर ये रिड्यूस होगा तो आप रिड्यूस कर लेते हैं. सो यू आर टू सी 2 and 16 can be reducible by the same table. 2 1 are 2 2 8 are 16. 1/1 into 8/7. So 1 into 8 is 8. 7 1 are 7. 8/7 is the standard and lowest form. अब नेक्स्ट करके देखते हैं इसका. सपोज थर्ड वन 1 is to 2/3 into 5/2 is to 2/5. I have written wrong. 1 is to 3/4 in the third one sum and 2 is to 2/5. तो पहले दोनों ही मिक्स है तो दोनों को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 4 1 जा 4 plus 3 7 upon 4 as it is. 5 2 जा 10 plus 2 12 upon 5. आप जरूरी नहीं कि बड़ी टेबल से रिड्यूस करें. अगर आप छोटी टेबल से आपको दिख रहा है कि सेम टेबल से रिड्यूस हो रहा है तो आप ऊपर रिड्यूस कर सकते हैं. राइट 4 and 12 4 की टेबल से भी हो रहा है और 2 की टेबल से भी हो रहा है. अगर हम इसको मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूं. अगर हम सिंपल करते हैं 2 से कर देते हैं 2 2 जा 4 2 6 जा 12. ये ध्यान रखिए कि आप एक बार रिड्यूस करने के बाद उसको फ्रेश लिखें ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में फ्रेश उस प्रोसेस को कर पाए. अभी भी 2 और 6 रिड्यूस हो रहा है. 2 1 are 2 2 3 are 6. 7/1 into 3/5 and now all the numbers are prime in the except this one. क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई आंसर 7 3 is 14 and 5 1 is 5. ये आपका आंसर. बट अगर हम डायरेक्ट 4 से करते तो भी क्या यही आंसर आता वो भी हम चेक कर लेते हैं. और 7/4 था हमारा एंड 12/5 था. सो आई एम डूइंग 4 1 जा 4 4 3 जा 12. आप किसी से भी रिड्यूस कर सकते हैं सेम टेबल से होना चाहिए. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं 7 3 जा 21 सॉरी and here also 7 3 are 21 and 5 1 are 5. So see you can say the same answers are coming. तो आप किसी भी टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं बट दोनों नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. So let's do the next one. Sum number लास्ट ले लेते हैं fifth one. This is 3/8 into 3 is to 5/12. 3/8 into 3 is to 5/12. कन्वर्ट कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को. 12 3 जा 36 36 plus 5 41 upon 12. जो नंबर रिड्यूस होगा उसको रिड्यूस कर देते हैं. 3 1 जा 3 3 4 जा 12 1/8 into 41 upon 4. Now multiply and answer because कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. 41 1 जा 41 8 4 जा 38. This is all about our question number 5. Let's do the next. Question number 6. Write any two proper fractions. Proper fractions means denominator is greater than the numerator. ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर. और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं इन विच डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से स्मॉल होता है. प्रॉपर जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है
इम्प्रॉपर जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है। फाइंड देयर प्रोडक्ट, और वो निकालने के बाद आपको कोई भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन चूज करने अपनी मर्जी से एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट, और फिर उनका क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना है। इफ द प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शंस, एंड देन आपको बताना है कि जो आपने प्रोडक्ट निकाला है क्या वो जो हमारे जो हमने टू प्रॉपर फ्रैक्शंस चूज किए हैं उससे स्मॉलर है या फिर ग्रेटर है, मतलब स्मॉलर है ये पूछा है। तो हम चेक कर लेते हैं, कोई भी टू प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट टू प्रॉपर फ्रैक्शन बी, कोई भी आप ले सकते हैं। सपोज हम ले लेते हैं 2/5 एंड as 3/4, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या निकालना है, द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं 2/5 into 3/4। सो जो रिड्यूस होगा, अगर आपने कोई फ्रैक्शन ऐसा लिया है जो रिड्यूस होता है तो कर भी देंगे 2 to the 4 एंड रिमेनिंग थिंग इज 1/5 एंड 3/2। तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, फाइनल आंसर 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हमें बताना है कि क्या ये स्मॉलर है जो हमने चूज किया उससे, तो हम पहले चेक इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सिंस पहले हम ले लेते हैं 3/8 3/10 एंड इससे कंपेयर करते हैं 2 और 5 2 1 5। सो सिंस दे आर नॉट लाइक क्या होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, फ्रैक्शन लाइक होते हैं, तो हमें उसका कंपैरिजन बहुत इजी होता है। हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख के ही बता देते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन सा फ्रैक्शन बिगर है। पर जब ये फ्रैक्शन अनलाइक होते हैं तो आपको सिंपल सा प्रोसेस करना होता है, दैट इज नोन एज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, यहां लिखेंगे 3 * 5 एंड सिमिलरली 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 2 * 10। नंबर्स अपने प्लेस पे रहेंगे, सब डिनोमिनेटर शिफ्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 2 10 जा 20। Who is greater? 20 is greater. Therefore, fractions में कौन greater होगा? जो greater का साइन जैसा numbers में आया वैसे फ्रैक्शन में मिलेगा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो छोटा है किससे, हमारे पहले वाले प्रॉपर फ्रैक्शन से। एक को चेक कर लेते हैं, ऑल्सो दोनों को चेक करना है। सिर्फ 3/10 प्रोडक्ट को चेक करते हैं जिससे 3/4 से, ठीक है। तो दे आर आल्सो अनलाइक, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। तो 3 से 4 का करते हैं 3 * 4 एंड 3 से इधर 10 का करते हैं 3 * 10। 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। So in this 2 who is greater? 30 is greater. So similarly fraction भी कौन सा greater हो जाएगा, 3/4। तो दोनों ही केसेस में हमने देखा कि जो प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या है, स्मॉलर है। और यही हमसे पूछा था, इज द प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन द ईच ऑफ द फ्रैक्शन। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर यस द प्रोडक्ट इज smaller than each of the fraction. Okay, so this was question number 6. Question 7 में बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर लिखा हुआ है। तो इम्प्रॉपर के लिए आप कोई भी दो फ्रैक्शन ऐसे चूज करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर है। लाइक सपोज आप चूज कर सकते हैं 5/2 एंड कुछ भी आप ऐसे फ्रैक्शन लिए जिसमें डिनोमिनेटर स्मॉल हो, आप 3/2 सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेम प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और उसमें पूछा है कि आप जो प्रोडक्ट है वो बड़ा है जो चूजन फ्रैक्शन से, तो आपका आंसर उसमें भी यस आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा, जब आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया, ठीक है। एरिया फाइंड करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। whose length is, लेंथ क्या है उसकी 6 *
नहीं है. And breadth is 4:1/2 centimeter. Means 4 2s are 8 and 1 9/2 centimeter. इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. Therefore area of rectangle is equals to length into breadth. So length is what? 27/4 centimeter into breadth is what? 9/2 centimeter. अगर कुछ रिड्यूस होगा तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट क्या हो किसी कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है. 9 से 27 नहीं हो सकता, 4 से 2 नहीं हो सकता, तो सिंपल हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई आंसर. तो 27 में 9 का करेंगे. 9 7 का 63, 9 2 का 18 and 19 20 21 22 23 24 243 243/4 2 का 8 and सेंटीमीटर आंसर किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में. जब भी एरिया हम सॉल्व करते हैं एरिया का आंसर आपको पता है किसमें आता है? स्क्वायर यूनिट्स में आता है. तो पावर 2 लगा देंगे. तो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. आप चाहे तो इसको मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 3s are 24. Bring down 3. Divide is not possible, for that 0. So this is 30:3 upon 8 centimeter square is the area of the rectangle. दोनों आंसर्स करेक्ट है. Let's do the next one. Question 9. Anu's mother gave her half 1/2 means half 1/2 of a cake. अनु की मदर ने क्या किया है? उसको एक केक का हाफ पार्ट दिया है, मतलब 1/2 पार्ट दिया है, आधा. She ate 1/2 of it and अगर और ज़्यादा स्मार्ट है उसने हाफ का भी हाफ मींस जो हाफ केक मिला है सपोज इट्स अ केक, मम्मा ने उसको ये वाला पार्ट दिया और अनु ने उसको भी कर दिया हाफ, यही वाला पार्ट खाया है. तो अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें एक्चुअली तो हम इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं? She has eaten 1 part out of the 4 parts. This is the answer. Let's see in the proper way. She ate 1/2 of it. What part of the whole cake has she eaten? पूरे केक का उसने कितना पार्ट कंज्यूम किया है, कितना पार्ट खाया है, आपको ये बताना है. So let's do it with the given things. Mother gave her, her mother gave 1/2 of a cake. ठीक है, हाफ पार्ट and she ate 1/2 of 1/2 of a cake. हाफ का भी हाफ पार्ट इसने कट किया है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. therefore 1/2 into 1/2 ऑफ किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में. अगर कुछ रिड्यूस होगा तो कर देंगे, नहीं हो रहा है सो 2 2 1/4 पार्ट ऑफ अ केक. ये क्या आ गया? इसने कितना 8 किया है. therefore she has eaten 1/4 part of a cake. अगर हम होते तो पूरा खा जाते, राइट? Question number 10. In a class, in a school, 4/5 of the students are boys. 4/5 of the students means 4/5 of total students, ठीक है, are boys. If the total number of students is 650, अगर total number of student कितना है? 650 है. How many are boys? आपको बताना है how many are boys means boys कितने हैं. तो boys in fraction 4/5 है. तो आपसे वापस से क्यों पूछ लिया कि बॉयज कितने हैं? बिकॉज जो 4/5 की वैल्यू वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, पार्ट बता रहा है. आपको उसको ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करना है. मींस 4/5 ऑफ 650 हमें निकालना पड़ेगा बिकॉज
ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 650 boys या number of boys 4/5 of 650. So therefore हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 4/5 into 650 ऑफिस में चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसको रिड्यूस कर सकते हैं 5 और 650 रिड्यूस हो रहा है विद द टेबल ऑफ 5 बिकॉज़ यहाँ किससे एंड हो रहा है 0 से so the numbers which are ending or whose ones place is 0 or 5 are divisible by 5. अगर आपको डायरेक्ट करना नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड के हल ले सकते हो 5 × 5 bring down 5 3 are 15 bring down 0 and divide is not possible so that 0 4 1s are 4 and 4 130s are 60 sorry 5 1s are 5 5 1s are 5 10 and 5 1s are 15 and 0 is 0 now फ्रैक्शन लेते हैं इसको 4/1 into 130/1 कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है सो फाइनली मल्टीप्लाई आंसर 13 4s are 52 and 0s are 0 upon 1 final answer is 520 so number of boys कितने होंगे स्कूल में 520 similarly आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं I'm just orally speaking you and उसका एक जिस्ट मैं आपको बता रही हूँ the next question is अंजना walks 3:1/2 किलोमीटर in 1 hour अंजना जो है ये कितना वॉक करती है कितने आवर्स वॉक करती है 1 किलोमीटर में ठीक है 1 सॉरी 3:1 किलोमीटर वो वॉक करती है कितने घंटे में 1 आवर में तो आपको बताना है 4 आवर्स में वो कितना वॉक करेगी ठीक है तो 1 आवर में कितना करती है तो 4 आवर्स का निकालेंगे आप सिंपली क्या करना होगा 4 × 3:1/2 किलोमीटर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 and 1 7 upon 2 and upon 1 लगा के इसको सॉल्व करेंगे so you will be getting the answer 40 किलोमीटर in the simple way I have shown you because ये सिंपल सम से आप खुद से ट्राई करेंगे हो जाएगा the last one also I'm explaining as this one team holds 15:1 team means एक box 15:1 liter of oil मतलब एक टीम मतलब एक इतने बड़े जो आपने मम्मा को देखा होगा इतना बड़ा मम्मा के पास टीन का डब्बा होता है प्लास्टिक का डब्बा होता है ऑयल का वो कितने लीटर्स का है 15:1 लीटर्स का है ठीक है 1 में इतना आता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑयल आर देयर इन 10 such टीम तो ऐसे ही 10 टीम में कितना ऑयल होगा तो ऑफ कोर्स 1 टीम में इतना है तो 10 टीम में इसका 10 मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो आपको सिंपली क्या करना है इसके अंदर गिवन लिखने के बाद आप 1/15 into 1/4 into क्या करेंगे 10 करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आपका जो भी आंसर आ जाएगा 15 4s are 60 plus 1 61/4 into 10/1 अगर रिड्यूस हो रहा है तो कर देते हैं 2 2s are 4 2 5s are 10 61/2 into 5/1 मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर लिखेंगे बिकॉज़ ये आपका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा लीटर्स में आएगा